औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In object-oriented programming, our today's topic is exception handling. ऐसा है कि an exception is a problem that arises during the execution of program. A C++ exception is a response to an exceptional circumstances that arises while the program is running, such as an attempt to divide by ज़ीरो. अगर हम डिवाइड बाय ज़ीरो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आती है तो फिर उसका आंसर इन्फिनिटी में जाता है. एक्सेप्शंस प्रोवाइड्स अ वे टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर. C++ exception handling is built upon three keywords: try, catch and throw. अब थ्रो में है अ प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन. ठीक है, थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रोग्राम शो अप. ठीक है, ऐसा एक्सेप्शन वो थ्रो कर लेता है जिसमें जिस तरह डिवाइड बाय ज़ीरो का ऑप्शन आता है ना हमारे पास, तो ऐसा एक्सेप्शन थ्रो कर लेता है कि अगर हमारे पास डिवाइड बाय ज़ीरो आता है तो एक ऐसा मैसेज जाए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो कि दिस कंडीशन इज़ द डिवाइड बाय ज़ीरो कंडीशन. सो यहाँ पे थ्रो अ प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन विद अ प्रॉब्लम शो अप. जब प्रॉब्लम हमें राइज होता है तो हम इसके लिए एक्सेप्शन थ्रो कर लेते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ कीवर्ड थ्रो. ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोग्राम में करते हैं. फिर कैच प्रोग्राम कैचेज एन एक्सेप्शन. उस एक्सेप्शन को कैच कर लेता है कि ये वाला जो है वो मैसेज को कैच कर लेता है जो कि हमने थ्रो में सेंड किया है. ठीक है, थ्रो में वो कंडीशन हम सेंड कर लेते हैं जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो कंडीशन है, तो कैच जो कीवर्ड है उसको वो कैच कर लेता है. कैच अ प्रोग्राम कैचेज एन एक्सेप्शन व्हेन एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन द प्रोग्राम वेयर यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम. जहाँ पे हमने प्रॉब्लम को हैंडल करना है वहाँ पे वो एक्सेप्शन कैच हो जाती है और उसके बाद वो मैसेज शो हो जाता है जैसे जो हमने थ्रो में सेंड किया था. ठीक है, और जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में ये है कि वो जो हम काम एक्चुअल परफॉर्म करते हैं, इन दिस केस जिसमें हम अभी करेंगे वो डिवीजन है. अ ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाई अ ब्लॉक ऑफ द कोड फॉर विच द पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड. ठीक है, सो इसमें जो है मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं. ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कर लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. ठीक है, प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो फर्स्ट वी विल क्रिएट द फाइल. जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, हैश इंक्लूड stream using namespace std. उसके बाद हम जो है एक फंक्शन यूज़ करेंगे डबल डिवीज़न. डबल जो है इसका रिटर्न टाइप होगा एंड डिवीज़न हम डिवीज़न को ही कर रहे हैं ना इस केस में. सो डबल डिवीज़न और हमने इसमें दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं, इंट a कॉमा इंट b. अब इस फंक्शन की बॉडी पे आते हैं. इफ़ व्हाट, इफ़ b. अब b हमारे पास वो डिनोमिनेटर होगा. इन दिस केस अगर हमारे पास a डिनोमिनेटर है तो फिर हम a पे कंडीशन लगाएंगे. इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो then what, हमें एक एक्सेप्शन ड्रॉ करें जो कि उस एक्सेप्शन में क्या हो, डिवीज़न बाय ज़ीरो. थ्रो बाय ज़ीरो कंडीशन.
हम ये एक्सेप्शन थ्रो कर लेते हैं। अगर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आएगा तो ये वाली एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, ठीक है, जिसमें वो मैसेज होगा कि ये एक्सेप्शन अराइज हो गई है और अब हमें इसको हैंडल करना है, ठीक है। इसके बाद है अब ये कब अराइज होगा, जब अगर ये एक्सेप्शन नहीं आई, अगर b इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम ये वाली कंडीशन आएगी, और अगर ये कंडीशन नहीं आई, b इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो क्या हो, हमें रिटर्न a डिवाइडेड b, मतलब a b पे डिवाइड हो सकता है, कोई वैल्यू से प्रॉपर कोई वैल्यू आएगी, मतलब b, यहाँ पे b मेरे पास डिनोमिनेटर है इसलिए मैंने इस b पे कंडीशन लगाई, जो कि अगर b हमारे पास 0 है तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो, अदरवाइज़ फिर ये a बाई b हमें कैलकुलेट होके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन क्या करेगा, हम दो जो है वो वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करेंगे, दो वेरिएबल्स, इंट एक्स, हम कोई और नाम देंगे, यहाँ पे तो है मगर ये फिर वही वैल्यू इधर जब हम फंक्शन पास करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी को असाइन हो जाएगी। सो इंट एक्स कॉमा वाई। अब हम इसके लिए एक इनपुट स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट देंगे ताकि इसमें हमें जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई उसकी वैल्यू यूज़र एंटर करे, जो भी है, एंटर वैल्यूज़ फॉर एक्स एंड वाई। cn फॉलोड बाय एक्स फॉलोड बाय वाई, ये उस दोनों वेरिएबल्स को रीड करेगा, ठीक है। और डबल ज़ीरो z इज़ इक्वल टू 0, इसमें वो रिज़ल्ट हमारा स्टोर होगा उस z में, ठीक है। और अब हम आते हैं किस पे, ट्राई ब्लॉक पे। ट्राई में हमने क्या करना है, वो एक्शन परफॉर्म होना है जिसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो डिवीज़न है। ट्राई z इज़ इक्वल टू वही वो डिवीज़न फंक्शन, हम ये फंक्शन इसको कॉल करेंगे और इसको z को असाइन कर लेंगे, डिवीज़न और उसमें वो दो आर्गुमेंट्स पास होंगे x और y, x a को असाइन हो जाएगा और y b को असाइन हो जाएगा, x और y। ये जब ये स्टेटमेंट आएगी तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसमें फिर ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन चेक होगी, अगर हमारे पास b 0 है तो ये वाली जो है ये वाला मैसेज हमें शो हो जाएगा, अदरवाइज़ ये वाला जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला रिटर्न a डिवाइडेड बाई b, ये वाली कंडीशन आ गई, अगर हमारे पास b 0 को तो ये तो हो जाएगा और डिवीज़न नहीं होगी, ये मैसेज आ जाएगा। अगर ये केस नहीं है तो फिर ये रिटर्न a बाई b हो जाएगा और इसके बाद कंट्रोल इधर वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडी ख़त्म हो गई है इसकी, इस फंक्शन की, तो कंट्रोल यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आएगा और हमें z की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि z वेरिएबल में सेव है। ये रिटर्न a बाई b इस z को, इस फंक्शन से जो भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वो इसको असाइन हो जाएगा, z को असाइन हो जाएगा इस स्टेटमेंट की वजह से, अगर हमारे पास b 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक तो ख़त्म हो गया, अब है
कैच ब्लॉक। कैच क्या करेगा, अगर वो कंडीशन, वो एक्सेप्शन अराइज हुई है इन केस, अगर नहीं हुई तो ये वाला शो हो जाएगा, और अगर ये हुई है तो कैच, वो एक्सेप्शन कैच हो जाएगी और हमें वो मैसेज कॉन्स्ट कैरेक्टर स्टैटिक मैसेज। कौन सा मैसेज? ये वाली स्टेटमेंट जो है ये मैसेज शो कर लेगा। मतलब इसका ये है, अगर हमारे पास इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी और फिर इस मैसेज के थ्रू हमें ये वाला मैसेज, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। और अगर b इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो ये वाला काम परफॉर्म हो जाएगा और इसके बाद वापस कंट्रोल इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमें z शो हो जाएगा, जो डिवीज़न से जो आएगा। अब कैच ब्लॉक जो है, कैच ब्लॉक की अपनी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और फुल वो मैसेज शो होने के लिए हम फॉलोड बाय मैसेज, इसको शो करने के लिए जो ये जो है कैच ब्लॉक, ये वाला मैसेज जब शो होने के लिए हम ये मैसेज फॉलोड बाय, अब ये हम MSG लिखेंगे या तो ये भी हम वहाँ पे यही लिखेंगे, ठीक है। तो इस कैच ब्लॉक के अंदर जो है इस मैसेज के शो होने के लिए, ठीक है, कि हमें कौन सा मैसेज शो, हमें असल में ये वाला मैसेज शो हो। अगर एक्सेप्शन कैच हो गई है तो, एक्सेप्शन आई है तो फॉलोड बाय इंड एल। यहाँ पे हमारा कैच ब्लॉक भी ख़त्म हो जाएगा एंड रिटर्न ज़ीरो। इसको हम सेव करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से ज़ीरो एरर। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। x के लिए हमने 2 दे दिया और y के लिए मैंने 0 दे दिया, तो मैसेज डिवीजन बाय ज़ीरो कंडीशन। यहाँ पे ज़रा मैं एंड लाइन करती हूँ। अब ये एक स्टेटमेंट आ रही है दोनों के लिए, तो हम दोनों इकट्ठे कर सकते। अगर हम अलग अलग करते कि ये स्टेटमेंट देते फिर CN बाय फॉलोड बाय x और फिर y के लिए अलग, तो फिर हमें अलग अलग वो शो होता। अभी हमने हमारे पास वो कंडीशन आई जो डिवाइड बाय ज़ीरो थी, वो मैसेज आई। इस तरह अगर हम इसको करें 0 तो डिवीज़न बाय ज़ीरो कंडीशन। अब हम कोई ऐसा करते हैं, सपोज़ 5 है एक, दूसरी वैल्यू भी 5 है, तो देखिए हमारे पास 1 रिज़ल्ट आया है। हमें इस केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं था, तो हमें 5/5 जो कि 1 आता है, हमें वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की समझ आ गई होगी।